जो भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना भाई, तुम कभी ना कभी यार गर्मियों के टाइम पे ना अपने छत में लेटे होंगे। छत में लेटना सबको अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पे, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद सच में तुम्हारे अंदर ना एक डर पैदा हो जाएगा, तुम्हारी रूह काँप जाएगी भाई। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगे ना लगे, तो प्लीज़ यार कमेंट, लाइक, डिसलाइक पक्का करना, और सब्सक्राइब करना तो तुम्हारे हाथ में है, इसके लिए मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहन, जो कि रहने वाला है मेरठ का। वो बताते हैं ये उस रोज़ की बात है जब वो क्लास 9th में पढ़ते थे। उनके साथ उनके मामा का लड़का था एक, जिसका नाम था जीतू। वो भी सेम स्कूल में और सेम क्लास में पढ़ते थे। नेक्स्ट डे जीतू का बर्थडे था, तो जीतू ने मामा के लड़के मोहन को इनवाइट किया कि मोहन, मेरे बर्थडे में आना भाई, ठीक है? तो मोहन ने बोला ठीक है, मैं, मुकेश और रोबिन हम तीनों तीनों आएंगे, ठीक है, तेरे बर्थडे में। अब मुकेश और रोबिन कौन थे? मुकेश और रोबिन भी मोहन के भाई थे। तो घर आया मोहन। मोहन ने घर में मुकेश और रोबिन को बताया कि कल जीतू ने इनवाइट किया है बर्थडे में, तो चलना है। मुकेश और रोबिन रेडी हो गए। तो इनका नाइट का प्लान बन गया कि नाइट में हम जीतू के यहीं रहेंगे, मामा के यहाँ। तो ठीक है, अगला दिन आ गया। अगले दिन तीनों तीनों शाम के टाइम मामा के यहाँ चल दिए जीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। गर्मियों का टाइम था, सब नीचे बैठे हुए थे उस टाइम पे, बाहर में बैठे हुए थे हॉल में। तो क्या हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, केक वेक कटा। तो उसके बाद सबकी बातें चल रही थी, सब आराम से बैठे हुए थे, कुछ बेड में बैठे हुए थे, कुछ नीचे बैठे हुए थे। तो जो मोहन था, मोहन एक बेड में बैठा हुआ था, उसके ठीक पीछे ना विंडो थी जो कि खुली हुई थी। तो क्या होता है कि अचानक से मोहन झटके से मुड़ता है और बोलता है, भाई किसने मेरे बाल खींचे? सब हैरान हो गए, यार किसी ने भी नहीं छुआ उसको, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। उसके बगल में तो सिर्फ जीतू बैठा था और मुकेश बैठा था। जीतू ने बोला और मुकेश ने बोला कि भाई हमने तो नहीं खींचे, क्या हुआ? तो जो मोहन का चेहरा था ना, सच में डरा हुआ था, और विंडो के बाहर भी कोई नहीं था। मोहन जब विंडो से बाहर देखता है तब उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई थी, गर्मी भी थी। पर सबने सोचा कि हवा होगी, बात खत्म। सब डिनर विनर हुआ, सब नीचे बैठे हुए थे, मामा मामा मामी सब बैठे हुए थे, सबने साथ में डिनर किया। थोड़ा बहुत उन्होंने गेम वेम खेला। वो खिड़की वाली बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। मोहन को भी लगा कि शायद यार कुछ हुआ होगा, शायद बाल वाल फंस गए होंगे खिड़की में। धीरे धीरे रात होने लगी। वो तो घर में क्या थी, गर्मी ज़्यादा थी नीचे, और थोड़ा कंजस्टेड भी था उनका जो घर था। तो सब डिसाइड करते हैं भाई लोग कि चलते हैं यार, ऊपर चलते हैं और ऊपर लेटेंगे टेरिस पे। वहाँ पे बिस्तर विस्तर लेके चलते हैं, टेरिस पे लेटते हैं मस्त। टेरिस जो थी ना एकदम खाली थी, और जो मकान थे बाकी हल्के हल्के दूर दूर पे थे। हवा एकदम हल्की हल्की चल रही थी। और तो सब क्या किया, सबने नीचे से बिस्तर लिया और ऊपर लेटने के लिए आ गए, सब लेट गए। तो मोहन बताते हैं कि हम 12 बजे तक बात कर रहे थे, सब हंसी मजाक कर रहे थे, एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो क्या हुआ, 12 बजे के बाद सबने धीरे धीरे सोना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि रात के 1 बजे मोहन की अचानक से नींद खुली। उसने बताया कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ठंडी पतली अंगुलियां उसके पैर को दबा रही हैं। पहले उसको लगा कि शायद जीतू होगा, वो मजाक कर रहा होगा, शायद जीतू ने यहाँ पाँव रखा हो। लेकिन जब देखा कि जीतू साइड में लेटा हुआ था, रोबिन भी साइड में लेटा हुआ है और मुकेश भी साइड में लेटा हुआ है, तो उसने पाँव फोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पाँव फोल्ड हुए ही नहीं गए। और अचानक से उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके पाँव को दबा दिया हो, और फिर धीरे धीरे किसी ने उसके पैर को खींचना स्टार्ट कर दिया नीचे की तरफ जोर से। मोहन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से, कसम से वो बता रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। उसकी बॉडी एकदम से ठंडी हो गई, और वो पकड़ जो उसके पाँव में थी, अब वो धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगी थी। पहले पैर पे थी, अब घुटने पे, थाई पे, और अब पेट पे, और फिर उसके सीने पर कोई भारी सा हाथ रख देता है। मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। फिर उसने उसका चेहरा देखा, सफ़ेद आंखें, सफ़ेद कपड़े, और उसका जो चेहरा था वो ऐसा था कि जैसे कि कोई मरा हुआ होता है ना, जला हुआ इंसान, वैसा था। और वो बिल्कुल उसके पास में झुका हुआ था। मोहन जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर
बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रही। तभी रोबिन की नींद टूटी और वो पलटी मारता है मोहन की तरफ और उसका जो पैर था वो मोहन से टकराता है और जैसे ही प्रेशर टूटा ना, वो चीज़ एकदम झटके में गायब हो गई। मोहन जोर से सांस लेते हुए बैठता है और जोर से चिल्लाता है, भाई कोई था मेरे ऊपर, भाई सच में कोई था मेरे ऊपर। सब डर के सब उठ जाते हैं, सब उठते हैं और टॉर्च जलाते हैं, लेकिन टेरेस बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं था। तो मोहन बताते हैं, भाई उस रोज ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो उसके बाद वो बताते हैं कि हम सब ने बिस्तर को लपेट कर नीचे उतरने की कोशिश की। सब नीचे जाते हैं, लेकिन मोहन जब सीढ़ी से उतरने लगा तो उसको लगा कि उसका पैर किसी ने फिर पकड़ लिया हो और सीढ़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन धीरे धीरे टॉर्च मारी, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो नीचे आते हैं और ये सब कुछ अपने मामा को बताता है और अपनी मामी को बताता है। तो उसके मामी मामा भी डर जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया बच्चों के साथ, हमने इनको अकेले जाने दिया छत में। नीचे आते ही एक चीज़ ने सबको और ज़्यादा डरा दिया। वो सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे और लिविंग रूम में बैठे हुए उन्होंने कुछ सुना, जैसे कोई छत में चल रहा हो। एक दौड़ने की आवाज़, कभी धीरे धीरे चलने की आवाज़, भारी भारी से पैर। पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई छत में जाने की, फिर हिम्मत करके मामा मामी छत में गए। लेकिन जैसे ही छत में गए वो आवाज़ बंद हो गई और फिर वो नीचे आए। और उस रात मोहन बताते हैं कि भाई वो रात ना वो सो नहीं पाए, पूरी रात सो नहीं पाए। और सुबह होते ही वो तीनों भाई सीधा घर गए और घर में जाते ही उसको पूरे अगले दिन पूरी दिन भर उसको फीवर रहा। तो भाई कभी कभी ना लोगों के साथ ये होता है और ये कहानी सच में एकदम सच है। और इस कहानी को सुन के लगता है ना भाई कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, इंसानों के अलावा भी कोई ना कोई है यार। मेरी और भी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो, और भी कहानियाँ हैं जो कि नीचे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।